हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरशद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक हॉरर स्टोरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। खौफ की रात हॉरर स्टोरी। यह कहानी राजेश की है, जिसके साथ एक खौफनाक वाकया पेश आता है। जब वह अपने हॉस्टल में अकेले एक रात रुकता है। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट्स के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर चुकी शहर के पास ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया था ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वही रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे, अब वे भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में बचा तो मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी, तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देके अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। अब मैं अपनी अपनी पढ़ाई करके सोने यही चला सोच गया रहा था कि एकदम रात के से करीब माहौल 2 में बजे फिर से मेरी वही डर नींद छा खुली। गया। मुझे किसी के मेरे फुसफुसाने कमरे की के आवाज बाहर किसी सुनाई के दी, चलने पर की हॉस्टल आवाजें में आ मेरे रही थी। अलावा तो कोई भी नहीं था। थोड़ी देर और ये बाद आवाज आवाज कौन बंद कर हो रहा गई था कि मैं तभी बहुत डर दरवाजे गया को कि जोर एक जोर तो से इस उस सुनसान सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा थोड़ी कोई देर भी बाद नहीं है उसने मेरा और नाम ऊपर से पुकारा, आती हुई राजेश। यह आवाज। बस यह काफी मेरे था। एक शरीर में हार्ट कपकपी अटैक के उठ लिए गई उसको और मैं मेरा नाम कांपने कैसे लगा। पता चला। उस वक्त मेरा वो चुप बोला, रहना ही बाहर तो सही था आओ, क्योंकि दरवाजा बाहर कौन खोलो, है, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। यह मैं नहीं जानता वह था। आवाज किसी इंसान मैंने की तो रजाई नहीं हो अपने मुंह सकती तक थी, ओढ़ ली बहुत और ही सोने की डरावनी कोशिश आवाज करने थी लगा। मैंने कि तभी दरवाजा मेरे नहीं दरवाजे खोला। पर अब वो हल्की सी चिल्ला के बोला, खटखटाने की दरवाजा आवाज खोल आई। नहीं तो। मारे डर के मेरे राजेश, पसीने छूट रहे थे। आवाज दरवाजा थोड़ी खोल। देर तक हुए, फिर वो घोर अब चुप्पी बहुत छा गई। गुस्से में था। घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल में। पर उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन यह बोल रहा था कि और रुको, यहाँ घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता, नहीं पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टीन बनेंगे। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज कौन कर रहा था। मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और ऊपर से आती हुई यह आवाज। मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज आई। मारे डर के मेरे पसीने छूट रहे थे। आवाज थोड़ी देर तक हुए, फिर घोर चुप्पी छा गई। घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल में। पर उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन यह बोल रहा था कि और रुको, यहाँ घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता, नहीं पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टीन बनेंगे। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाजें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहां कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया।
मैंने उसे चाबी दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए पर वो निशान जैसे कभी वहां थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाजें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहां कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए पर वो निशान जैसे कभी वहां थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया।